नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको मेरी शांति क्लासेस पे। कैसे हो आप सब? बढ़िया होंगे। आज हम बात करने वाले हैं वल्लभ संप्रदाय के बारे में। इस संप्रदाय में ईश्वर की कृपा को पुष्टि कहा गया है, इसलिए इस संप्रदाय को पुष्टि मार्ग संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है। इस संप्रदाय के जो प्रवर्तक रहे हैं उनका नाम है वल्लभाचार्य जी। इनका जो संबंध रहा है ना, वो रहा है तेलंगाना के एक ब्राह्मण परिवार से, परंतु उनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था वाराणसी यूपी में। इन्होंने भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप की पूजा की थी। भगवान श्री कृष्ण का बाल रूप अर्थात श्रीनाथ जी। वल्लभाचार्य जी विजयनगर के कृष्ण देवराय के दरबार में उनके गुरु बनकर रहे थे। वल्लभाचार्य जी ने पूरे भारत में 84 धार्मिक सभाएं की थी, जिसमें से उन्होंने एक सभा पुष्कर अजमेर में भी की थी। ऐसे तो इनके बहुत सारे ग्रंथ हैं, परंतु दो ग्रंथ इनके याद रखना। सबसे पहला सुबोधिनी और दूसरा जो है वो है सिद्धांत रहस्य। ठीक है। इन्होंने वृंदावन में श्रीनाथ जी का मंदिर भी बनवाया था। श्रीनाथ जी की प्रतिमा ये गोवर्धन पर्वत से लेके आए थे। वल्लभाचार्य जी के पुत्र का नाम विठल दास जी था। ठीक है, जिसने 8 कवियों की एक मंडली तैयार की थी, जिसे अष्टजाप मंडली के नाम से जाना गया। इसी मंडली से प्रभावित होकर अकबर ने इस संप्रदाय को 2 प्रमुख जागीरें प्रदान की। सबसे पहले जेतपुरा और दूसरा जो था वो था गोकुल। ठीक है, याद रखना अच्छे प्रकार से, दोनों यूपी में ही है। अकबर तो काफी अच्छा था, परंतु औरंगजेब का भय उस समय काफी ज्यादा बढ़ गया था। इसीलिए श्रीनाथ जी की प्रतिमा वहां से उठाकर चोपा सुनी मारवाड़ आ गए थे। अच्छा सर, मैं ये बताऊं कौन लेके आया था? तो वो आए थे गोविंद जी एवं गोस्वामी जी। ठीक है, ये दोनों जो व्यक्ति थे वो मारवाड़ लेके आए थे। अच्छा, मारवाड़ में उस समय वहां का राजा जसवंत सिंह प्रथम था, तो वहां से ये दोनों व्यक्ति मारवाड़ से मेवाड़ आ जाते हैं। मेवाड़ में उस समय जो शासक थे वो थे हमारे राजसी। ठीक है, राजसी ने कहा, राजसी को तो वैसे भी औरंगजेब से किसी प्रकार का कोई भय नहीं था, तो राजसी ने तो वैसे भी स्वीकार किया और राजसी ने सिहाड़ नाथद्वारा में श्रीनाथ जी की प्रतिमा स्थापित करवाई। ठीक है, इसीलिए तब से इस संप्रदाय की जो प्रमुख पीठ रही है, जो प्रमुख केंद्र रहा है वो है रहा है नाथद्वारा में। ठीक है, नाथद्वारा में श्रीनाथ जी का मंदिर, या फिर कह सकते हो वल्लभाचार्य जी का प्रमुख मंदिर बना हुआ है। इस मंदिर में दिन में 8 बार पूजा होती है। ठीक है, इस संप्रदाय का जो मूल मंत्र रहा है वो रहा है श्री कृष्ण शरणम मम। इस संप्रदाय में मंदिरों को हवेली कहा जाता है, भगवान की कृपा को पुष्टि कहा जाता है, संगीत को हवेली संगीत कहा जाता है, दर्शन करने वाले भक्तों को जाकी कहा जाता है। दोस्तों काफी अच्छे प्रकार से याद रखना। मेला जन्माष्टमी के दिन लगता है, भाद्रपद कृष्ण अष्टमी के दिन। अन्नकूट महोत्सव, जिसे भीलों की लूट के नाम से जाना जाता है, यहाँ पर मंदिरों के पीछे जो कलाकृति की जाती है, जो चित्र बनाए जाते हैं, उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है पिछवाई। ठीक है ना। यहाँ पर केले की जाकी निकाली जाती है, जो काफी ज्यादा प्रसिद्ध है नाथद्वारा की। ठीक है, भगवान श्रीनाथ जी को 7 ध्वजा का स्वामी कहा गया है। 7 ध्वजा का स्वामी, इसलिए 7 मंदिर बने हुए हैं। आज बात करने वाले हैं निम्बार्क संप्रदाय के बारे में। इस संप्रदाय के भी कुछ अन्य नाम रहे, जैसे कि इस संप्रदाय को नारद, सारद, सांत, या फिर मारवाड़ में संप्रदाय को निमावत संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है। इस संप्रदाय के प्रवर्तक कौन रहे हैं? तो इस संप्रदाय के प्रवर्तक रहे हैं निम्बार्काचार्य जी। ठीक है, इस संप्रदाय की राजधानी में जो मुख्य पीठ है, जो मुख्य केंद्र रहा है वो रहा है सलेमाबाद, जो किशनगढ़ के पास है अजमेर में। ठीक है, वहां पे कौन प्रवर्तक था? तो वहां पे था परशुराम जी, जिनका जन्म होता है सीकर में। कहां पर होता है? सीकर में होता है दोस्तों। अच्छा, यहाँ पर मेला भी लगता है, वो लगता है राधाष्टमी के दिन। राधाष्टमी कब आती है? राधाष्टमी आती है भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को। याद रखिएगा अच्छे प्रकार से। इस निम्बार्क संप्रदाय की एक और पीठ है जो है उदयपुर में। कहां पर है? उदयपुर में। ठीक है, इसके अलावा हम देखते हैं गौड़ी संप्रदाय के बारे में। इस संप्रदाय के जो प्रवर्तक रहे उनका नाम है माधवाचार्य जी, जिनका अन्य नाम रहा था गौड़ स्वामी जी। परंतु इस संप्रदाय को सर्वाधिक प्रसिद्ध करने का जो श्रेय जाता है वो जाता है चैतन्य स्वामी जी को, जिन्हें आधुनिक वैष्णववाद का जनक कहा जाता है। इन्होंने रास लीलाओं के माध्यम से इस संप्रदाय को सर्वाधिक प्रचारित करने का कार्य किया था। आमेर के शासक मानसी प्रथम ने इस संप्रदाय से प्रभावित होकर 1593 में वृंदावन में गोविंद देव जी का मंदिर भी बनवाया था। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना ही पड़ेगा। ठीक है, इस संप्रदाय की राजधानी में 2 प्रमुख मंदिर हैं। सबसे पहला गोविंद देव जी का मंदिर जो जयपुर में है, और दूसरा मदन मोहन जी का मंदिर जो करौली में है। सबसे पहले हम बात करते हैं गोविंद देव जी का मंदिर, जो कहां पर है? जयपुर के अंतर्गत। दोस्तों, इस मंदिर की जो प्रतिमा है वो वृंदावन से लाई गई थी। अच्छा, लाने वाले कौन थे? तो वो थे चैतन्य के शिष्य गुरु गोस्वामी जी। अच्छा, तो जब इस प्रतिमा को जयपुर लाया गया तो वहां पे इस
मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो वो करवाया था सवाई जयसिंह ने। किसने करवाया था? सवाई जयसिंह ने। अच्छा, ठीक है, याद रखिएगा अच्छे प्रकार से। मदन मोहन जी का मंदिर जो करौली में है दोस्तों, इनकी जो प्रतिमा है वो काले पत्थर की प्रतिमा है। कैसी प्रतिमा है? काले पत्थर की प्रतिमा है। गोविंद देव जी की प्रतिमा के साथ ही इनकी प्रतिमा जयपुर लाई गई थी। करौली के राजा गोपाल सिंह इन्हें अपने साथ करौली लेके आते हैं और वहीं पर इस मंदिर का निर्माण करवा दिया जाता है। ठीक है, ये छोटी सी स्टोरी है जो आपको याद रखनी है। गौड़ी संप्रदाय और साथ ही साथ निम्बार्क संप्रदाय की मैंने यहाँ पर समाप्त कर दी है। मिलते हैं नेक्स्ट। आज हम बात करने वाले हैं दादू दयाल जी के बारे में। इन्हें राजस्थान का कबीर कहा जाता है। निर्गुण भक्तिधारा को मानने वाले थे ये। 1544 ईस्वी में फाल्गुन शुक्ल पंचमी के दिन इनका जन्म होता है अहमदाबाद गुजरात में। इनका लालन पोषण लोधीराम नामक ब्राह्मण ने किया था, जिनको ये सरस्वती नदी के किनारे तट पर मिले थे। इनके गुरु का नाम भुट्टन जी था दोस्तों, जो कबीरदास के शिष्य थे। उन्हीं से दादू जी मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं। दादू जी 18 वर्ष की आयु में अपने घर से निकल जाते हैं। आबू होते हुए ये करडार नगर पहुंचते हैं, जहां पर ये 6 वर्षों तक तपस्या करते हैं दोस्तों। 1568 में दादू जी सांबर पहुंचते हैं, जहां पर ये कढ़ाई का काम भी करते हैं और साथ ही साथ सबसे पहले जनसाधारण को उपदेश देते हैं। ये काफी ज्यादा इंपोर्टेंट पॉइंट है। सांबर में रहते हुए ही इन्होंने सबसे पहले 1574 में दादोपंत की स्थापना करी थी। दादोपंत जिसे परम ब्रह्म संप्रदाय कहा जाता है, जिसे निपंग संप्रदाय कहा जाता है दोस्तों। काफी ज्यादा इंपोर्टेंट पॉइंट है। 1575 में दादू जी आमेर पहुंचते हैं, जहां पर ये लगभग 14 वर्ष तक रहते हैं। 1585 में दादू जी भगवंत दास के साथ फतेहपुर सीकरी पहुंचते हैं और सबसे पहली बार अकबर से मुलाकात करते हैं। अकबर से काफी ज्यादा बातचीत होती है। अकबर जो था दादू जी से काफी ज्यादा प्रभावित होता है, उनके विचारों से, उनके ज्ञान से काफी ज्यादा प्रभावित होता है, जिससे अकबर ने अपने राज्य में ना गौ हत्या पर रोक लगा दी थी। ये काफी ज्यादा इंपोर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना है। एक इंपोर्टेंट पॉइंट याद रखना दोस्तों कि जो दादूपंथी होते हैं वो कभी भी शव को ना तो जलाते हैं और ना ही दफनाते हैं। तो सर क्या करते हैं? वो शव को खुला छोड़ देते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से याद रखना कि दादू जी का जो शव था उसे भैराना पहाड़ी पर छोड़ा गया था। भैराना पहाड़ी पर, वहीं पर दादू खोल या फिर दादू पाल के नाम से उस जगह को जाना जाता है, जहां पर जो दादूपंथी होते हैं वो पूजा अर्चना करते हैं। दादूपंथी जो दादू जी को मानने वाले लोग। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत इंपोर्टेंट पॉइंट है। दादूपंथी जो होते हैं वो कभी भी विवाह नहीं करते, शादी नहीं करते हैं। तो सर क्या करते हैं? वो शिष्यों को ही अपना पुत्र बनाते हैं। ठीक है, जो शिष्य बनाते हैं उन्हीं को अपना क्या बना लेते हैं? पुत्र बना लेते हैं। दादू जी के 2 पुत्र हैं दोस्तों। सबसे पहला गरीबदास जी और दूसरा मिस्किन दास जी। दादू जी के देवलोक गमन के बाद गरीबदास जी दादूपंथ के प्रमुख बनते हैं। ठीक है जी। दादू जी के कुल 152 शिष्य थे दोस्तों, जिसमें से जो 52 थे वो मुख्य शिष्य थे, जिन्हें 52 स्तंभ या फिर ढाबा के नाम से जाना जाता है दोस्तों। इन 52 शिष्यों ने ही इस गुरु परंपरा को आगे बढ़ाया था, और जो 100 थे वो एकांतवासी थे, जिन्होंने इस गुरु परंपरा को आगे नहीं बढ़ाया। एक काफी ज्यादा इंपोर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना है। दादू जी के मंदिरों को दादू द्वारा के नाम से जाना जाता है। तो सर एक सवाल उठा है कि दादू जी तो निर्गुण भक्ति धारा को मानने वाले थे, तो क्या इनके मंदिरों में इनकी मूर्ति की पूजा होती है? ना जी ना। इनके मंदिरों में दादू वाणी की पूजा होती है, उनका पाठ किया जाता है, सत्संग किया जाता है। ठीक है जी। दादू जी के जो उपदेश स्थल होते हैं या फिर कहे तो जो सत्संग स्थल होते हैं उन्हें कहा जाता है अलख दरीबा। ठीक है जी। दादू जी के कुछ उपदेश ग्रंथ रहे हैं, जैसे कि दादू वाणी या फिर दादू जी का दोहा, दादू ग्रंथावली या फिर कहे तो अंकवधु। सबसे ज्यादा जो प्रसिद्ध ग्रंथ था वो था दादू वाणी। ठीक है, जिसमें 5000 उपदेश थे दादू जी की, जिसकी जो भाषा रही है, जो लैंग्वेज रही है, वो रही है ब्रज भाषा रही है, हिंदी रही है। ठीक है जी। दादूपंथ के नियमों का उल्लेख अलग स्तुति प्रकाश नामक ग्रंथ में भी मिलता है। दादू जी के ग्रंथों का जो प्रारंभिक संकलन है वो उनके शिष्यों द्वारा सतदास जी एवं जगदास जी द्वारा हरडेवाणी नाम से किया गया है। किस नाम से किया गया है? हरडेवाणी। रज्जब जी ने दादू जी के ग्रंथों का जो संकलन है वो अंकवधु नाम से किया है, ये याद रखिएगा। 1750 में नरेना के महंत जेतमल जी या फिर कहे तो जेतराम जी के समय दादू पंथियों को 5 शाखाओं में बांटा था। सर बताइए कौन कौन सी शाखा है? सबसे पहला खालसा शाखा। इस शाखा के अंतर्गत आने वाले जो साधु होते हैं उनकी जो मुख्य पीठ रही है, जो मुख्य केंद्र रहा है, वो रहा है नरेना या फिर कहे तो नारायणा। और प्रवर्तक कौन थे? तो वो थे गरीबदास जी। ठीक है, याद रखिएगा। दूसरी शाखा रही है वो रही है विरक्त। ठीक है जी।
कौन सी शाखा है? विरक्त शाखा। इस शाखा के अंतर्गत आने वाले जो साधु होते हैं वो चलते घूमते फिरते रहते हैं, उनके कोई घर बार नहीं होते, ऐसे घूमते फिरते रहते हैं। तीसरी जो शाखा रही है वो रही उत्तरादय या फिर कह दो स्थानधारी। इस शाखा के अंतर्गत आने वाले जो साधु होते हैं ना, वो राजस्थान को छोड़कर ना उत्तर क्षेत्रों में चले गए, वहां पे जाके उन्होंने अपने घर बार बसाए थे। ठीक है, याद रखिएगा। चौथे नंबर पे हम देखते हैं नागा शाखा के बारे में। इस शाखा के अंतर्गत आने वाले जो साधु होते हैं ना, वो अपने साथ बड़े बड़े हथियार रखते हैं, हथियारवादी होते हैं, है ना, सैनिक के रूप में जाने जाते हैं। जयराम जी के समय एक भर्ती आई थी, सैनिक भर्ती, जिसमें ज्यादातर जो सैनिक थे ना, इस नागा शाखा से ही निकल कर आए थे। ठीक है जी, याद रखिएगा अच्छे प्रकार से। पांचवें नंबर पर हम देखते हैं खाकी शाखा के बारे में। इस शाखा के अंतर्गत आने वाले जो साधु होते हैं वो अपने शरीर के ऊपर भस्म रमाते हैं। ठीक है जी, क्या रमाते हैं? भस्म रमाते हैं। एक लास्ट पॉइंट है दादू जी के बारे में, वो याद रखना कि दादू पंथियों का जो मेला पड़ता है या फिर दादू जी का जो मेला पड़ता है वो पड़ता है फाल्गुन शुक्ल पंचमी से शुरू होकर फाल्गुन शुक्ल एकादशी तक पड़ता है, जो पड़ता है नरेला नारायणा में। ठीक है जी, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टेक केयर।